नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दलित अधिकारों की दिशा को एक मोड़ दिया। सन 1920 और 1930 के दशक में भारतीय समाज राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। इसी समय भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक वर्गों के सांप्रदायिक अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर भी काफी संघर्ष चल रहा था। पूना में होने वाले गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी ने किस प्रकार दलितों के जो मिले अधिकार उनको वापस लिया गया, किस प्रकार अंबेडकर और गांधी से तीसरी बहस हुई, तो चलिए जानते हैं हम वीडियो के माध्यम से इसमें विस्तृत से। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक हिस्टोरिकल जानकारी भरी वीडियो लाता रहूं। वीडियोस देखते तो हैं मगर भाइयों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों, सन 1920 और 30 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय की सबसे बड़ी हस्ती राजनीतिक दृष्टिकोण से चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा में महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता एवं कटु आलोचना की। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता महात्मा गांधी की भी कटु आलोचना की और उन पर अछूत समुदायों के हो रहे शोषण के खिलाफ आरोप भी लगाया। अंबेडकर जी ने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीति की पहचान की वकालत की जिसमें ना तो कांग्रेस और ना ही ब्रिटिश सरकार किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके दौरान अंबेडकर जी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को उस सम्मेलन के जो समक्ष रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों में स्वतंत्र होने में हो। और अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका कहना था कि दलितों और शोषितों का जो उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में ही निहित है। इस कारण अंबेडकर जी ने कांग्रेस और गांधी जी द्वारा जो चलाए गए नमक सत्याग्रह की भी कटु आलोचना की और उनकी अछूत समुदायों को बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में यानी लंदन में हो रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया। वहां जाकर अंबेडकर जी ने अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की मुद्दे की बात रखी। तब गांधी ने इन पर तीखी बहस हुई। अंबेडकर जी और गांधी जी से इस विषय पर काफ़ी तीखी बहस हुई। इसमें गांधी जी को यह शंका थी कि कहीं जो दलितों की पृथक निर्वाचिका अधिकारों की जो मांग है यह हमारे हिंदू समाज को का विखंडन कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्ण को छुआछूत भुलाने के लिए, उनके हृदय परिवर्तन लाने के लिए उनको कुछ वर्षों का समय दिया जाना चाहिए ताकि वे भाईचारा समझ सकें। लेकिन सवर्ण हिंदुओं द्वारा पूना संधि के काफी समय बाद भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला और ना ही कोई पालन किया गया। इसके बाद 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के विचारों से साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा कर दी। कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही एक परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोट का अधिकार दिया गया। इसमें दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे, वहीं दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी। लेकिन दलित वोट से दलित प्रतिनिधि ही चुना जा सकता था और दलित प्रतिनिधि चुनने में सामान्य वर्ग की कोई दखलंदाजी नहीं थी। वहीं दलित अपना दूसरा वोट का उपयोग सामान्य प्रतिनिधि चुनने में कर सकता था। यह सूचना जब गांधी तक पहुंची तब गांधी जी ने पूना की येरवाड़ा जेल में थे, तभी उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए एक पत्र लिखा कि यह डबल वोट का अधिकार वापस लिया जाए और गांधी ने अपनी मांग रख दी। लेकिन जब गांधी की बातों पर कोई ध्यान न दिया गया
तब उन्होंने मरण व्रत की घोषणा कर दी। इस विषय में जैसे ही बाबा साहब को पता चला, तब बाबा साहब ने कहा कि अगर गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए मरण व्रत रखता तो अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है। यह काफ़ी बड़ी अफसोस की बात है। जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचन से लेकर गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि वहीं दलितों के अधिकार की बात आई तो गांधी ने मरण व्रत का अनशन रख लिया। तब अम्बेडकर जी ने उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में ना जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और कितने चले गए। अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि मैं गांधी की जान बचाने के लिए दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन जब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत अधिक बिगड़ती गई, दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती गई, इस कारण देश में जो जनता में काफ़ी दुख देखा गया। लेकिन अम्बेडकर जी को लगा कि अब मैं वास्तव में मरने वाले हैं और इसके लिए मुझे दोषारोपण लगेगा। तब उन्होंने इन्हें शर्तों के साथ गांधी से 24 सितंबर 1932 को येरवाड़ा जेल में मिलने पहुंचे। वहां पर हुए समझौते में अम्बेडकर जी ने 78 आरक्षित सीटों की बजाय 148 सीटें करवा ली। साथ ही अछूतों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा में अनुदान, पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी भर्ती में आरक्षण करवाया। और जो 148 सीटें थीं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में 30 सीटें, मद्रास में 30 सीटें, मध्य एवं संयुक्त प्रांत में 20-20 सीटें, बिहार में और उड़ीसा में 18 सीटें, मुंबई में 15 सीटें, जबकि पंजाब में 8 सीटें, असम में 7 सीटें आरक्षित करवाईं। तो दोस्तों, ये था पूना पैक्ट समझौता, जिसमें डबल वोट का अधिकार गांधी जी ने दलितों से वापस ले लिया और इसमें आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई और उस नौकरी में विशेष आरक्षण दिया गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।